दोस्तों नमस्कार, बेसिक मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। बहुत से स्टूडेंट्स के पास ये उलझन होती है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नहीं पहचान पाते हैं और जब सवाल को सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि यूट्यूब पर और कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा टॉपिक है परिमेय संख्या, ठीक है। यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या हम वैसी संख्या को कहते हैं जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं a बटा b के रूप में, ठीक है। यहाँ a और b क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो लिख लेंगे कि जहाँ a और b क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक शर्त ये है कि नीचे शून्य नहीं हो, यानी b जो है यह शून्य के बराबर नहीं हो, ठीक है। ये यहाँ शर्त दिया गया है, ठीक है। आइए आपको कुछ उदाहरण लेकर समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण नंबर पहला है आपका, ये 3/4 है। यहाँ हम इसको बटा में लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। 5/7 इसको भी हम बटा में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये भी परिमेय संख्या है। अगर हम लिखते हैं 5/0, क्या ये परिमेय संख्या होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पहले ही बताया गया है कि b बराबर नहीं हो शून्य का, मतलब a कि नीचे शून्य नहीं हो, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। ऊपर शून्य हो तो चलेगा, ठीक है, ऊपर शून्य चलेगा, यानी ऊपर शून्य हो और नीचे कोई भी संख्या हो तो वो परिमेय संख्या हो सकती है, ठीक है। चलिए ए हो गया। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 2 में। मान लीजिए कि अगर हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि 1/3 है। अगर हम 1 में 3 से भाग देते हैं, 1 में अगर हम भाग देते हैं कितना से? 3 से, तो शून्य लगाएंगे। यहाँ शून्य के बदले क्या होगा? दशमलव होगा। 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया तो 1, फिर शून्य, फिर 3 तिहाई क्या हो जाएगा? 9, फिर 1, फिर शून्य, फिर 3 तिहाई क्या हो जाएगा? 9, फिर 1, फिर शून्य। इस तरीके से क्या होगा? यह आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो जब एक ही संख्या बार बार आए तो वह क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अगर संख्या बदल रहा है और बार बार आ रहा है और आपका भाग कट भी नहीं रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या में चला जाएगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। चलिए अब यहाँ क्या होगा कि अगर कोई संख्या रूट में होगा, जैसे कि √4 है, तो √4 का पूर्ण रूप से हम इसका वर्गमूल बना सकते हैं। क्या आता है? √4 का मान 2 आता है, ठीक है। √9 होगा और हमसे पूछा जाएगा कि यह संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो इसका मान क्या आएगा? 3 आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? यानी √4, √9, √16, √25 इस तरीके से हमसे अगर कोई संख्या पूछे और उसका अगर हम वर्गमूल बना लेते हैं तो क्या होगा कि वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। और ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या में चला जाएगा, ठीक है। अब आइए अपरिमेय संख्या को समझते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा वो क्या होगा? तो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। फिर भी हम आपके सामने कुछ उदाहरण रखते हैं। अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो वैसी संख्या जिसे a/b, आप यहाँ p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या
कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये क्या है, √2 है। तो √2 का आप वर्गमूल बना सकते हैं? तो आपका जवाब होगा जी नहीं बना सकते, ये तो दशमलव में आ जाएगा। जी हाँ, अगर रूट इसका नहीं निकलेगा तो यह क्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि √3, ये क्या होगा, तो अप्रमेय संख्या होगा, क्योंकि √3 का भी हम पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगर इसी में हम पूछ दें कि ये क्या है, तो आप कहेंगे ये तो प्रमेय संख्या है, यानी अप्रमेय संख्या ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल बना सकते हैं। क्या आएगा इसका वर्गमूल, 2 आएगा। ठीक है, फिर √5, ये क्या होगा, तो ये भी अप्रमेय संख्या होगा। मतलब ये कि जिसका आप वर्गमूल नहीं बना सकते हो वो अप्रमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, या हमने आपको अभी बताया है कि यहाँ अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है तो वह क्या है, परिमेय संख्या है। बट अगर संख्या रिपीट भी नहीं होता है और कट भी नहीं रहा है, जैसे कि मान लो कि यहाँ क्या आ जाता है, 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर आ जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आपको हम और समझा देते हैं। मान लीजिए कि आप भाग दे रहे हैं किसी संख्या में। ठीक है, और यहाँ क्या आ रहा है, 0.14567 3 2 ... मतलब इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, एक भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है और एक कट भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये अप्रमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।